नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और तक की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया विश्वासघात, आज उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बिहार में उठने लगे हैं सवाल और आरजेडी ने नीतीश कुमार से मांगा है इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में कुर्नी में जो उपचुनाव हुए और जहां पर इस गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके बाद जहां एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और बिहार के तमाम लोगों की तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर साधा जा रहा है निशाना। खैर, देखना अहम रहेगा कि आज अगर आरजेडी के नेता नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पद दिया गया है नीतीश कुमार को, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिरकार आरजेडी के किस नेता ने इस्तीफा मांगा है नीतीश कुमार से। आपके लिए बता दें कि सीएम नीतीश कुमार पर एक तरफ लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब महागठबंधन में भी उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। अब आरजेडी के नेता ने भी सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। कुर्नी से विधायक रह चुके आरजेडी नेता अनिल सहनी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि अब सीएम पद से इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जो है वो आरजेडी की तरफ से उठ रही है। आपके लिए बता दें कि जिस समय पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ फिर एक बार वो गठबंधन में आए थे और उन्होंने मांग रखी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए, जिस वक्त पर आरजेडी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर और खुद तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हैं। और आज आरजेडी की तरफ से अब ये लगातार मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता दिखानी चाहिए और वहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या नीतीश कुमार इस इस्तीफे को स्वीकार करेंगे या फिर पलटवार किया जाएगा जेडीयू के नेताओं की तरफ से आरजेडी पर? क्योंकि गठबंधन बिहार में हमेशा ही बनता बिगड़ता रहा है, इतिहास काफी ज्यादा पुराना है और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किस तरीके से नीतीश कुमार कभी इस पार्टी में तो कभी इस पार्टी में होते हुए नजर आए हैं और अपने बलबूते पर भी 2020 में हुए चुनावों में भी ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आई थी, पर उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को बनाया गया था मुख्यमंत्री इस गठबंधन के इस एनडीए के गठबंधन को लेकर, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार की भागीदारी थी और इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रख के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने दिया गया था। पर जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव समाप्त हुए और जैसे जेडीयू के तमाम नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ने लगे, तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद नीतीश कुमार ने ये आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था कि बीजेपी के साथ हम गठबंधन में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है, हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। और इन्हीं तमाम तर्कों को देकर उन्होंने आरजेडी से हाथ तो मिलाया, पर आज आरजेडी के नेता ही इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं और कह रहे हैं, आरजेडी की तरफ से जो मांग उठ रही है उसमें कहा भी जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अनिल सहनी ने कहा है कि हम प्रमुख जीतन में राम बांजी को सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में मुख्यमंत्री बनाया था, इसी तरह ही आज वो दिन आ गया है कि महागठबंधन के प्रति अगर सहानुभूति है तो सीएम नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जहां एक तरफ आरजेडी ये सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये गठबंधन जो जेडीयू और आरजेडी का महागठबंधन बिहार में बना है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर इस महागठबंधन को मजबूत दिखाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी नीतीश कुमार तैयारी करते हुए दिखाई दिए थे, जिनकी तरफ से कहा गया था कि 2024 में वो इस महागठबंधन की तरफ से दावेदारी ठोक सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। और आज 2024 के चुनावों को लेकर भी महागठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आरजेडी के नेता
अनिल सहनी कुढ़नी से विधायक थे। एलटीसी घोटाले मामले में फंसने से उनकी विधायकी चली गई। अनिल सहनी ने आरजेडी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और वहीं कुढ़नी विधानसभा सीट पर हाल ही में चुनाव हुए थे और इस सीट से बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हुई। इसके साथ से ही महागठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में 3 सीट पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन को 2 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। इससे चाचा भतीजा का चुनावी समझ दिखता है। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि जनादेश के साथ विश्वासघात नीतीश कुमार ने किया है, जिसे जनता ने गंभीरता से लिया है और कुढ़नी उपचुनाव में आईना दिखाया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जब 7 पार्टियां एक होकर कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव नहीं जीती तो 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार में आपको एक भी लोकसभा में सीट नहीं मिलेगी। यानी कि आरसीपी सिंह वो नेता जो कभी खुद जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे, काफी ज्यादा नजदीकी माने जाते थे नीतीश कुमार की, और जिस तरीके से उन्हें अपनी पार्टी से निकाला गया और भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन पर कई आरोप लगाए गए कि ये जेडीयू में रहकर ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। आज वो आरसीपी सिंह भी लगातार हमला बोल रहे हैं इस महागठबंधन पर, जिस पे एक तरफ लालू यादव की पार्टी है। लालू यादव के बेटे को लेकर आरजेडी दावेदारी ठोक रही है, नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही है। और वो नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर इस बार कह रहे थे कि जो गठबंधन है और ये जो हम आरजेडी के साथ फिर एक बार वापस आए हैं, अब ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का मतलब खुद ही कुआं खोदकर उसमें कूदने जैसा है। पर आज जो हालात बिहार में है वो कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लगातार बवाल आज बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। अगर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात की जाए तो जहां कुढ़नी विधानसभा के उपचुनावों को लेकर ये निशाना जो है वो महागठबंधन पर बोला गया है प्रशांत किशोर की तरफ से, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो कई महीनों से ही लगातार निशाना साध रहे हैं महागठबंधन पर। कभी वो नीतीश कुमार को लेकर बोलते हैं कि नीतीश कुमार तो थाली के बैंगन हैं, कभी इधर तो कभी इधर। सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो कहीं भी किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने बिहार में तमाम समस्याओं को भी उजागर किया था और उठाया था और मांग की थी कि महागठबंधन की जो बिहार में सरकार है उन्हें एक्शन लेना चाहिए, चाहे फिर वो बिहार के किसान हो या फिर मजदूर वर्ग हो, जिनके ऊपर कोई भी ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और जब भी प्रशांत किशोर की तरफ से इस तरीके के मुद्दे उठाए गए, उन्होंने पैदल यात्रा भी बिहार के जगहों पे की, चाहे फिर हम चंपारण की बात करें या तमाम और भी जगहों की बात करें, वहां पर जो है वो पैदल यात्रा की गई प्रशांत किशोर की तरफ से। और इसी पैदल यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के ऊपर सवाल उठाया था और आज उन सवालों के ना जवाब देने वाले नीतीश कुमार और जो 2024 की दावेदारी ठोकने वाले नीतीश कुमार, आज जहां आरजेडी की तरफ से अभी किसी भी नेता की तरफ से हामी तो नहीं भरती हुई दिखाई दी कि 2024 में आखिरकार लोकसभा का उम्मीदवार कौन बनेगा इस महागठबंधन से, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से विवाद जो है आज वो बिहार में नजर आ रहा है इसी सीएम की कुर्सी के लिए, जिस सीएम की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को भी पद नहीं दिलाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जो कभी विवाद है वो बिहार में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर ये बात अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि आरसीपी सिंह या तमाम और लोगों की भी बात की जाए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक ही नेता नहीं बल्कि इससे बड़े और जो नेता हैं वो भी कह चुके हैं कि अगर बगावत के दिन भी आते हैं, चीजें बिगड़ती भी हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के साथ फिर एक बार गठबंधन में नहीं जाएगी।
जिस तरीके से विश्वासघात इस बार नीतीश कुमार ने इस जनमत यानी कि अगर हम ज्यादा वोटों की बात करते हैं, प्रतिशत की बात करें तो 2020 के अगस्त में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया गया था बड़प्पन के खातिर। पर उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने उसी कुर्सी के लिए लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात कर आज अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया है और जिसके नतीजे अब कुछ ही महीनों में सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम बड़े दावे एक तरफ आरजेडी के नेता यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए थे और उन्हीं की भाषा बोल रहे थे नीतीश कुमार। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।